सैनिक भाइयों नमस्कार। सैनिक भाई नमस्कार। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, सबका सैनिक संघ रस कमेटी का हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का उप प्रधान वाइस प्रेसिडेंट। सैनिक भाइयों, आप मेरे को देख रहे हो लाइव और मैं लेके आया हूं बहुत बड़ी एक खबर, इमरजेंसी खबर है। सबसे पहली बात तो यह है कि 3 मार्च को जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों की हकों की, उनकी जायज मांगों की एक बड़ी रैली आंदोलन है और उसके ऊपर केंद्र सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। केंद्र सरकार बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। तो आप लोगों के लिए यह बड़ी खबर है कि केंद्र बहुत ही सतर्क है आपकी मांगों को लेके, क्योंकि पिछले 1 साल से आप जंतर मंतर पे आंदोलन को लेके चल रहे हैं। सैनिक भाइयों, इस वीडियो को नैतिकता के आधार पे भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करना। किसी किसी वीडियो में मैं कहता हूं कि नैतिकता के आधार पे, क्योंकि सैनिकों को पता लग जाए कि आंदोलन होते कैसे हैं और आंदोलन के अंदर किस तरह से आंदोलन को पीछे झटकाया जाता है या उसको तोड़ा जाता है या उसको तार तार किया जाता है। क्योंकि सरकार का जो रणनीति होती है वो फूट घेरो राज करो, अपने बंदों को घुसा के। सैनिक भाइयों, आज मैं सबसे पहले तो सबका सैनिक संघ रस कमेटी के स्पोक्स पर्सन जेडब्ल्यू नलिन तलवार, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार, जोवा तमिलनाडु के मोहन रंगन और सबका सैनिक संघ रस कमेटी के नायक हरपाल और जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, कान खोल के सुन लो। आप लोगों, मैंने आप लोगों को पहले बताया था 14 अगस्त को 23 जुलाई की रैली के बाद में, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। और नलिन सर, आपने तो मेरे साथ में उस समय आपने तो मुंह सुझा के भी बैठ गए थे कि नहीं यार कपिल भाई, ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि मैंने पूरा का पूरा आप लोगों के सामने रख दिया था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने बात मानी 11 सितंबर को, जब वो 22 मिनट की ऑडियो एक झुंझुनू के सूबेदार हैं जो शेखावत है, क्या नाम, जो वायरल हुई, उससे आपने बात मानी। अगर अगस्त में आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन लेते तो हम कभी क्या ये आंदोलन जीत चुके होते। सैनिक भाइयों, 23 जुलाई को जो फेडरेशन के भूतपूर्व सम्मानित सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ ने आगे एक कदम नहीं लिया, आगे एक कदम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कहीं ना कहीं से उनको यह हुक्म दिया गया था। उस समय सबका सैनिक संघ रस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल दीवार के कमर लगा के बैठ गया और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि सर ये क्या हो रहा है, कि हमारी कॉल थी संसद भवन घेराव की और वो मतलब वहीं पे उनकी एकदम जैसे आत्मा निकल गई हो हरपाल की। हमने जब उनका चेहरा देखा तो हमारे भी आंसू निकल गए। सैनिक भाइयों, 23 जुलाई से पहले ही रणनीति के द्वारा केंद्र ने इस आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र रच दिया था और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई और जिन्होंने स्वीकार किया आज अपने लेटर से, भूतपूर्व अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़, एक संस्था है एडीसी जो संघ से जुड़ी हुई है और उसके सरकारी वकील है, फिलहाल सरकारी वकील है। उसके बाद में एक द्वारिका हाईकोर्ट का एक एडवोकेट, उसके बाद में एक यूट्यूबर जो कैप्टन लोकेंद्र सिंह, इन्होंने पूरी भूमिका निभाई और इसके अंदर स्वीकार कर लिया। सैनिक भाइयों, पिछले कई दिनों से ये लेटर निकल रहे हैं। ये सूबेदार अर्जुन सिंह निकाल रहा है, आप देख रहे हो इनको। इन लेटरों के अंदर
क्या लिखा गया है? न्याय यात्रा सफल हो गई, अच्छी बात है। न्याय यात्रा ने नींद उड़ा दी, अच्छी बात है। उपद्रवी आंदोलनजीवी चंदा प्रेमियों की गलत हरकतें, उनके होश हवास उड़े हुए हैं। न्याय यात्रा से जंतर मंतर पे बैठे पूर्व सैनिक बौखला गए हैं। इन लेटर में सिर्फ क्या लिखा है कि जो जंतर मंतर पे बैठे हैं, जो सबका कमेटी, वो बौखला गई है। इन पूरे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा कि केंद्र सरकार बौखला गई है न्याय यात्रा से। न्याय यात्रा से केंद्र की नींद उड़ गई है। यहां तक इन्होंने आंदोलन जीव बोला, तो मैंने एक दो बार कही कि बिल्कुल आंदोलन जीवी। यहां 14 साल से जवानों की समानता, स्वाभिमान, आत्मसम्मान के लिए हम अपने घर परिवार को छोड़ के चल रहे हैं और आंदोलन जीवी हैं, और गर्व है हमने अपने पे आंदोलन जीवी, क्योंकि हम संविधान के दायरे में हैं। जैसे ही मैंने कहा, इस लेटर से इन्होंने निकाल दिया है सबक। इसके बाद में इतना प्रेशर डाल दिया इनके ऊपर कि ये अपनी सच्चाई खुद अपने मुंह में उंगली करके उल्ट दी। 13 या 14 अगस्त को मेरे को एजेंसी वाले मिले जंतर मंतर पे, और उन्होंने बोला, कपिल भाई बहुत बढ़िया खुशखबरी है भाई, आप लोगों की बात सरकार से चल रही है और आपकी मीटिंग भी हुई है सरकार के साथ में, और हो सकता है कि आपको अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी। मैंने कहा कि नहीं सर, हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। बोला यार आप कैसे बोलते हो, आप कैसे हमारे को झूठ बोल रहे हो, हम एजेंसी वाले यहां। मां सर हमारी मीटिंग हुई ही नहीं है, सरकार के साथ में कोई मीटिंग नहीं हुई हमारी इतने दिनों में। मीटिंग के लिए तो हम सारी जगह से कर रहे हैं। उसने कहा नहीं मीटिंग हुई है तुम्हारी। मां सर पूरी डिटेल दे दो, मीटिंग हमारी कब हुई और सरकार के साथ में कौन कौन नुमाइंदे गई, ये बात आप बताओ। भाई उसका तो वहीं पे वो चुप हो गया, उसको समझ में आ गई, क्योंकि एजेंसी वाला था कि ये कोई गुप्त मीटिंग हो रही है और कई दौरे की हो चुकी थी। यही बात मैंने नलिन तलवार को बताई। नलिन तलवार भाई कि नहीं कपिल भाई आपने तो यही लफड़े खड़े करने, यही करने हैं। मैंने नलिन सर को बताया कि सर 3-4 साल मैं भी एजेंसियों के साथ में काम कराया हुआ हूं सर्विस के दौरान, और जब मैं ये रिपोर्ट लेके आ रहा हूं तो ये आप देखो। इसके बाद में नायक हरपाल को बताया, मोहन रंगन को, भाई उनका समझ में आई या नहीं आई मैं नहीं जाना चाहता इसमें। इसके बाद में मेरे पास में एडीसी के डॉक्टर साहब हैं, उनकी ऑडियो आज भी है। उन्होंने मेरे को कहा कि आपकी संघ के एक बड़े प्रमुख से हम आपकी मीटिंग करवाते हैं कपिल भाई, अपनी बातें रखना। मैंने उनको कहा कि डॉक्टर साहब देखो मैं नहीं जा सकता, मैं अकेला व्यक्ति किसी के साथ में मीटिंग नहीं करूंगा। पहली बात तो कोर कमेटी के अंदर अपनी बात रखो, आके कोर कमेटी जाना चाहती है तो जाओ। इसके बाद में कई व्यक्ति जैसे द्वारिका वाला एडवोकेट है, रेवाड़ी वाला एडवोकेट है, खुद भूतपूर्व अर्जुन सिंह राठौड़ जी हैं, इन्होंने मेरे पास फोन करके सबका से अलग हटाने की कोशिश करी, मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी सबका की। और मेरी बात को पे गौर नहीं कर रही थी उस समय नलिन तलवार रही है। मैंने भाई इनसे भी मीठी मीठी बात करी और इस पूरी जड़ को पाड़ के लेके आया कि इस नहीं कई दौरे की बातचीत हो चुकी है। और आज आप ये देखोगे बिल्कुल क्लियर, ये आज ही व्हाट्सएप में शेयर किया गया है। मेरा पेन का निशान मैं आपको लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी ये है। ये आप देखो भाई, हम पता नहीं आंदोलन कितने समय चलाएं और कितने सालों तक ये चल जाए। आने वाले समय में जो पीढ़ियां वो इनके ऊपर ध्यान दे कि हमारे बुजुर्गों ने किस तरह की ठोकरें खाई, और वो ठोकरें खाने से वो पहले ही सावधान हो जाए। तो इसमें क्या लिखा है, पूर्व सैनिक आंदोलन को स्वार्थी तत्वों ने षड्यंत्र कर किया कमजोर, सावधान रहो, इनको दूर रखो। साथियों, हमारी विभिन्न विसंगतियों को दूर करने के प्रयोजन से आंदोलन शुरू हुआ। देश के लाखों पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के तन मन धन से भरपूर सहयोग दिया। फेडरेशन एसोसिएशन के बैनर तले जुलाई अगस्त 2023 में आंदोलन अपने
स्तर पर पहुंच चुका था। फिर सुनने की बात है, जुलाई अगस्त 2023 में आंदोलन अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका था। सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, सरकार पूरे दबाव में थी और वार्ताओं का दौर शुरू हो चुका था। यह फिर पढ़ के सुनाऊंगा। सरकार पूरे दबाव में थी और वार्ताओं का दौर शुरू हो चुका था। सरकार पूरे दबाव में थी और वार्ताओं का दौर शुरू हो चुका था। अब यह बताओ, ये वार्ता करने वाले कौन थे सरकार से? जो गुप्त मीटिंग हुई अगस्त जुलाई में, यह तो हमारे माननीय भूतपूर्व सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ बताएं, ये गुप्त वार्ताएं किसके साथ में हुई थी और कब हुई थी और कितनी मीटिंग हुई थी आप लोगों की? यही बात मैंने कही थी कि गुप्त मीटिंगें चली हैं दरवाजे से, मतलब सरकार के पिछले दरवाजे से। तो आज इन्होंने स्वीकार कर लिया कि गुप्त वार्ताएं हुई और कई दौरे की वार्ताएं हुई। और मैंने क्या कहा था कि गुप्त वार्ताएं हुई और किस चीज पे हुई? एक राजस्थान की सांसद सीट पे, दो हरियाणा की सांसद सीट पे, सांसद सीट नहीं हरियाणा की, दो विधायक सीट, एक द्वारिका दिल्ली की विधायक सीट, और इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश है उसमें 4 विधायक सीट। यह गुप्त वार्ता थी। यह तो खुद कह दिया इन्होंने। अब ये कोई ये बताए क्या आंदोलन में माननीय भूतपूर्व सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ का क्या योगदान है? 20 फरवरी को कहां थे वे? 25 साल से एक संस्था के अंदर बैठे हैं, तो 25 साल से वो दिल्ली कभी जवानों की मांगों के लिए आए? एक बार भी आए हो तो? और 9 अप्रैल से लेके 17 सितंबर तक सिर्फ 3 बार आए, 3 बार। तो इनका 20 फरवरी से आंदोलन में क्या योगदान रह गया? दूसरी बात, इसके अंदर भाषा गंदी है, इनसे कोई बात तक नहीं करना पसंद करता। नहीं, भाषा हमारी गंदी नहीं है, हमारी कड़वी कहते हैं इसको कड़वी कहते हैं। क्योंकि जो संघर्ष करेगा, जिसके अंदर जुनून होगा, जोश होगा, अपनी मान और सम्मान, समानता, अधिकारों की पहचान होगी, उसकी भाषा मीठी नहीं मिलेगी। और मीठी भाषा से कभी भी आपके अधिकार नहीं मिलते, भीख मिल सकती है। आपने देखा होगा ना, बस स्टैंड पे बैठे हुए, मंदिर के आगे बैठे हुए, तो कैसे मांगते? क्या वो कड़वी भाषा बोलते? नहीं, वो मीठी भाषा बोलते हैं। तब उनके डिब्बे में कोई 1-2 का सिक्का डाल देते हैं। अब महाराष्ट्र में 3-4 दिन पहले मराठा आरक्षण के ऊपर आंदोलन हुआ। क्या उनकी मीठी भाषा थी? सरकार ने रातों रात विधानसभा सत्र किया और 10% आरक्षण दे दिया। यह किसान आंदोलन चल रहा, 5 दौरे की बात हो गई, पर क्या एक व्यक्ति गया है वार्ता करने के लिए? अब यह कहते हैं कि चंदा चोर। सबसे बड़ी बात तो यह है, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ वो पर्ची दिखाए जो 20 फरवरी से लेके और आज 21-22 फरवरी होगी, कितनी होगी? 24 फरवरी, सॉरी भाई, 24 फरवरी तक उन्होंने अगर 10 रुपये भी जंतर मंतर आंदोलन में दिए तो प्रधान होते हुए, और हम वो पर्ची दिखा सकते हैं जो हमने अपने पैसे से जंतर मंतर पे कटवाई है। अभी 20 फरवरी को पंजाब के जो जिले के प्रधान थे वो सभी की मीटिंग हुई और सिर्फ 20 मिनट में 1.5 लाख से ऊपर रुपया दे के चले गए। 1.5 लाख से ऊपर किसने दिए वो पैसे? पंजाब के सबका सैनिकों ने। और पंजाब के अलावा कौन वो है जो इतना बड़ा आंदोलन चला सकते हैं? अरे सलाम करना चाहिए उन इंसानों को जो 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 95 साल के प्रगट साहब चंदा चोर हैं। और आपने तो खुद उस ऑडियो में बोला है जो 22 मिनट की है, जो झुंझुनू के एक सम्मानित सूबेदार के साथ मोरी की, वो बदमाश है। क्या बदमाशी कर ली भाई सूबेदार प्रगट साहब ने? कौन सा बैंक लूट लिया? कहां डकैती मार दी? किसी माता बहन को कुछ कहा हो? कड़वे बोलते हैं, वाजवी बोलते हैं, पर 95 साल के 1500 किलोमीटर से दूर चल के भी आते हैं। आज पूरे देश को जागरूक किया, उसमें आप भी हैं अर्जुन सिंह जी, आप भी उसमें जागरूक हैं। आप तो जयपुर में बैठे थे 25 साल से, फिर आप जागरूक क्यों नहीं हुए? आपको भी कहीं ना कहीं वह शख्स जागरूक करने वाला है।
जिसने भी चंदे का हिसाब पर नजर रखी, चंदे के पैसे से इनके मान सम्मान पर खर्च करने नहीं दिया। नहीं, जब आप लोग यहां पकड़े गए, ये वार्ता गुप्त रखी गई। और गुप्त किसके साथ में हुई और क्या समझौता हुआ आप लोगों का, मैं बताऊं कि सबका को यहां से आउट करना है फेडरेशन से। जिसने, जो फेडरेशन की मां थी, जिसने फेडरेशन को, सबका के पेट से फेडरेशन निकली थी, और आपने क्या कहा कि ये चंदा चोर है, इन्होंने समर्थन पत्र नहीं दिया। कोई मां से समर्थन पत्र मांगता है क्या कभी, जब वो उसमें कोई पदाधिकारी ही नहीं बनना चाह रही थी। ये, क्योंकि ये जो चीजें फूटी तो उसी चीज पे चल पड़े, क्योंकि लोगों में पैसा एक ऐसी चीज है कि आप किसी पे भी आरोप लगा दो और वो बिल्कुल सच साबित होगा। लोग ये नहीं देखते कि ये झूठ है या सच है, क्योंकि पैसा चीज ही ऐसी है। हम घर से बाहर निकलते तब भी हमारी जेब में 5-10 रुपया नहीं हो तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। इन उपद्रवियों की हरकतों से तंग आकर बुद्धिजीव, इन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा इन 5-6 लेटर में, आप देख सकते हो 6-7 लेटर में, कि न्याय यात्रा से केंद्र की नींद उड़ गई। इन्होंने क्या लिखा है इसके अंदर, जंतर मंतर पे बैठे सैनिक चंदा चोरों की नींद उड़ गई। अरे भाई, हमारी नींद तो उड़ा दी, चलो हमारी नींद उड़ गई, पर आपने ऐसा करते हुए क्यों नहीं किया कि आप केंद्र की नींद उड़ा देते, जवानों को उनका हक मिल जाता, अधिकार मिल जाता। अरे हम तो चोर हैं, मान लिया हम तो चोर हैं, हम तो चोर हैं, पर अब आपका क्या कर्तव्य था कि आप केंद्र से उनके हक दिला देते, पर नहीं, आप तो हमारी नींद उड़ाने पे लग रहे हो। और हमारी नींद नहीं उड़ाई इन्होंने 35 लाख पूर्व सैनिकों की नींद उड़ा दी। 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनें जो इस इंतजार में बैठी है कि हमारे को न्याय मिले, हमारे को समानता मिले, हमारी पेंशन में वृद्धि हो। और वो माता बहनें अकेले राजस्थान की नहीं है, अकेले पंजाब की नहीं है, अकेले हरियाणा की नहीं है, अकेले उत्तर प्रदेश की नहीं है, अकेले बिहार, उड़ीसा, बंगाल की नहीं है, वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, मणिपुर से लेके जैसलमेर तक, और हमारे सैनिक परिवार की। पर नींद किसकी उड़ाई, जो 1 साल से एक धर्मशाला के अंदर एक कमरे में रहते हैं, जहां लैट्रिन बाथरूम की अगर आप हालात देख लो तो आप ये सोचोगे कि यार इन्होंने 1 साल निकाल कैसे दिया। कहते हैं इसके बाद में कि ये जो पैसा था ये खा के भागना चाह रहे थे। अरे, जिस पैसे को 13 लाख रुपए को आप लेके गए हो, वो 13 लाख रुपया भी तो किसी ने इकट्ठा के दिया होगा, ना ही तो वहां सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ साहब जी बैठे, ना ही द्वारिका वाला वो एडवोकेट बैठा जंतर मंतर पे, ना ही जो केसियर है, एयरफोर्स का ही है, सार्जेंट है, एसके सैनी, ना वो एक दिन बैठा, और ना ही यूट्यूबर कैप्टन लोकेंद्र जी बैठे जंतर मंतर पे। तो बैठा कौन था इस पैसे, किसने इकट्ठा किया था? सबका वालों ने किया था। अगर सबका वाले ही इस पैसे को रखना चाहते तो वो रख लेते। नहीं, ये आप लोगों को इस चक्कर में फंसाना चाह रहे हैं कि आप लोग जो आपकी हकों की आवाज उठा रहे हैं वो कमजोर पड़ जाए। पर हम कमजोर नहीं पड़े इन चीजों से लिखने से, कभी नहीं। हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी, पर आप लोगों का भ्रम हम कैसे दूर करें? क्योंकि ये खुद इन्होंने कह दिया कि कई दौरे की वार्ता चली, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे को इन चीजों में फंसाना चाह रहे हैं जो ये लिख के भेज रहे हैं। पर नहीं, ये 14 साल का संघर्ष यही चीज तो सीखी है कि हम इनके चक्रियों में फंसे ही नहीं। हमने जब ये आंदोलन 0 पे आया और जब सब ने इससे मुंह मोड़ लिया, तब भी हम उठते हुए ऊपर गए वापिस लोगों, क्योंकि लोगों को दिखाना था कि यार सच और झूठ कहां है। हम आज भी वहीं पे बैठे। अगर कोई भाई खड़ा होकर ये कह दे कि किसी प्रगट साहब के अकाउंट में 10 रुपये डाले हैं, नायक हरपाल के में डाले हैं, नलिन तलवार के अकाउंट में डाले हैं, या कपिल फौजी के अकाउंट में डाले, तो आओ भाई अकाउंट नंबर दिखाओ। आरोप पर हुई गुप्त वार्ता, साथी संगठनों को रखा अंधेरे में। क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को यह पता है? क्या उनको बताया जिन्होंने आंदोलन शुरू किया कि यह गुप्त वार्ता कब हुई और कैसे हुई?
उनको साथ क्यों नहीं लेके गए उनको वार्ताओं में? और किससे हुई? सरकार में किस अथॉरिटी से हुई, किस नेता से हुई? तो ये तो हमारे सम्मानित भूतपूर्व सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ बता सकते, क्योंकि उन्होंने लिखा है कई दौरे की वार्ता हुई। तो इसके ऊपर तो भाई वही बता सकते हैं हम कि ये वार्ता किसके साथ में हुई थी। ये तो वो सच्चाई बाहर आई है कि मैंने पता था किसको कब प्रेशर डालना है। सरकार की पहली शर्त तुम्हें बना देंगे पूर्व सैनिकों का सरदार, इसके लिए सबका को निकालो गठबंधन से बाहर, फेडरेशन का लोक कंट्रोल, जयपुर से तुम्हारी सीट पक्की, पार्टी करेगी पूरी मदद। तो फेडरेशन से पहले सबका कमेटी को बाहर निकालना था। आप 17 सितंबर कटवा की जो मीटिंग हुई और उसमें एजेंडा जो पॉइंट था उसके अंदर 2 व्यक्तियों को बाहर निकालने का एजेंडा पॉइंट था, फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कपिल फौजी को और वाइस सीनियर प्रेसिडेंट एसपी गोसल साहब को। यह एजेंडा पॉइंट पूरे देश में गया हुआ इनकी ईमेल से। और फेडरेशन पे कंट्रोल करने के लिए जबकि 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ता है, चुनाव करवाने पड़ते हैं, और ऑनलाइन चुनाव की कोई भी अथॉरिटी नहीं है इंडिया के लोकतंत्र में। और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो तब तक चुनाव करवाया ही नहीं जा सकता, ना ही कोई काउंसिल की मीटिंग हुई। पर इन्होंने कंट्रोल करके ये दिखाना था जिनके साथ में इनकी मीटिंग हुई थी कि देखो हमने ये कर दिया। फिर इनको उल्टे चने चापने पड़ गए कि 26 फाउंडर मेंबरों में से 16 का बहुमत सबका के साथ में, इसको अविश्वास प्रस्ताव करके बाहर कर दिया। इन्होंने खुद स्वीकार किया। मेरठ में एक यूट्यूबर है दिनेश गर्ग के, आप वीडियो को जाके देख सकते हो। ये न्याय यात्रा तो मैंने पहले बता दी थी, ये न्याय यात्रा इस आंदोलन को तोड़ने की है। अभी मैं एक फोटो और भी दिखाना चाहता हूं, 22 मिनट है ये ना। देख रहे हैं आप लोगों को, ये साइड में जो मेरी उंगली है ये है, इनका मैं पूरा नाम नहीं जानता, ये है चौधरी, ये चौधरी हैं, राजस्थान से हैं। और ये जो टोपी लगा रखे ये भी चौधरी हैं, कर्नल चौधरी है, कांग्रेस के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ऑल इंडिया के। और ये देख लो, ये तिरंगा यात्रा लेके आते हैं कहां पे, रेवाड़ी में, ये भाई साहब। और यही कटवा मीटिंग में बोलते हैं कि इनका लड़का मेरे ख्याल में बड़े रैंक का है, बहुत बड़े रैंक का। और यही आदमी कहता है कि नहीं, हमारा जो आंदोलन है उसको जो नेतृत्व करना चाहिए वो रिटायर्ड अधिकारियों को करना चाहिए। ये कटवा में, जो कटवा में बैठे थे वो सभी सदस्यों को मालूम है। और ये जो मीटिंग हो रही है ये हो रही है कटवा मीटिंग के बाद में, और यहीं से ये फिल्म लिखी जाती है एनएफयू की। और अब आप देख लो, और जबकि जंतर मंतर धरने में आज तक ना कांग्रेस की करी गई, ना बीजेपी करी गई, ना आम आदमी पार्टी, कोई नहीं। राजनीतिक व्यक्ति को, राजनीतिक पार्टी को हमने न तो मंच शेयर करने दिया, ना ही हम उनके मंच पे गया। अगर कोई विपक्ष पार्टी, कोई खिलाड़ी, कोई मेडलधारी, कोई बुद्धिजीव, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर जंतर मंतर के धरने को समर्थन देता है तो उनका धन्यवाद करें, और करने का हमारा एक कर्तव्य भी था, पर राजनीतिक हिसाब से नहीं। अब ये व्यक्ति आप खुद देख सकते हो, ये मैं तो आप लोगों को वो सबूत दिखा रहा हूं जो है एक्चुअल में। और आप आज वो एक कहावत है ना कि जजमान कितने बाल हैं सिर में, बोला 2 मिनट रुक अभी पता लग जाएगा। तो भाई 5-10 दिन की बात है, 5-10 दिन में सारा सब कुछ पता लग जाएगा। फिर देख लो कि एनएफयू की यात्रा मैंने पहले बताई थी कि कांग्रेस की न्याय यात्रा भी शुरू होने वाली है। और यहां ये व्यक्ति बता दो क्या है। और लंबे चौड़े भाषण जानते हैं ये करना, सैनिकों को पाठ पढ़ाना जानते हैं, पर जैसे ही रिटायर्ड दिखते हैं साधुवाद कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं कि आपको 75 सालों में जो बोलने की ताकत मिली है, जो मंच मिला है, जो माइक मिला है, मांगे आपकी पूरी हो या ना हो, पर उस मंच और माइक और उस नेतृत्व पर अपनी पकड़ रखो। वो आने वाली पीढ़ियों को दे देना, वो आप लोगों के गुणगान करेगी कि हमारे दादा, काका, ताऊ, पता नहीं उन्होंने बहुत संघर्ष करके ये मंच और माइक दिया, अपनी मांगे खुद उठाओ। तो भाई ये थी पूरी कहानी। अब मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो मेरा
सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जी और जो उनके आसपास जो ग्रुप था, ये तो वही इसका जवाब देंगे कि ये वार्ता किसके साथ में हुई। और केंद्र भी कान खोल के सुन लो, आपने जितनी भी ताकत लगाई आंदोलन नहीं टूटा। हां, इस आंदोलन की यह शक्ति है कि आज प्रधानमंत्री को एक एक जगह पर रैलियों में कहना पड़ रहा है कि मैंने इतना करोड़ रुपया दे दिया। मतलब एक तरह से वो भी हड़बड़ा गए हैं। पहले वो पूरे देश को कह रहे थे कि 65,000 करोड़ रुपया दे दिया, फिर कहा 70,000 करोड़ दे दिया, फिर कहा 90,000 करोड़ दे दिया और फिर कहा 1,00,000 करोड़ रुपये दे दिया। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि जो रेवाड़ी में जो रैली हुई वहां पे कह दिया कि 1,600 करोड़ रुपया दिया। किसको? पूरे हरियाणा को, 3 लाख सैनिकों को। 1600 गलती क्या क्या मैं 1600 करोड़ कही। कहां पे? जम्मू में, कि जम्मू के पूर्व सैनिकों को, जिनकी तादाद 1,80,000 के करीब है, 1600 करोड़ दे दिया। और रेवाड़ी के अंदर जो पूर्व सैनिकों की तादाद हो 30,000 से 34,000 से ज्यादा है, उनको कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट में 600 करोड़ रुपया दे दिया। आप तो ये डिस्ट्रिक्ट तक बताने लग गए कि कितना पैसा दिया। थोड़ा सा और रखो कि ये तहसील में भी आके बताएंगे और गांव में भी आके बताएंगे कि इस गांव में पूर्व सैनिकों को हमने 10 करोड़ दे दिया या 12 करोड़ दे दिया या 50 करोड़ दे दिया। और ये लेटर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, इस पे निशान लगा के। कई दौरे की वार्ता हुई है जुलाई और अगस्त में, पर मेरे को भी नहीं मालूम। जब मैंने बताने की कोशिश करी तो किसी ने मानी नहीं, और ना इस सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को मालूम। अंधेरे में रख के आंदोलन वो चला रहे और मीटिंगें कोई और ही तीसरा व्यक्ति कर रहा, क्योंकि उनको मालूम था जिन्होंने ये मीटिंग करी, कई दौरे की वार्ता, कि ये राजनीतिक ना तो करना जानते और ना ही ये करते। अगर राजनीतिक करना जानते होते ये व्यक्ति तो 14 सालों में इतना लंबा संघर्ष ये नहीं कर पाते, ये पहले ही टूट लेते। इसलिए वो इन वार्ताओं में इनको शामिल ही नहीं किया। अब ये केंद्र देख लो कि 3 मार्च को पूर्व सैनिक संविधान के दायरे में शांतिपूर्व दिल्ली आ रहे। सैनिक भाई, अपने लास्ट कहना चाह रहा हूं, जो भाई भी गुमराह हुए हैं, मैं आज भी हाथ जोड़ के, चाहे वो हमारे बागपत के सैनिक हो, चाहे वो हमारे रोहतक झज्जर के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे दादरी भिवानी के हों, चाहे राजस्थान के गौरव सैनिक हो, चाहे उत्तर प्रदेश के गौरव सैनिक हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गौरव सैनिक हो, चाहे उड़ीसा के, आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जो दिखाया गया आप लोगों ने वो देखा, और आप सच और झूठ का पता ही नहीं चला। आज सैनिक भाइयों, जिन्होंने यह आंदोलन शुरू कराया है 20 फरवरी से, पंजाब के 3.25 लाख पूर्व सैनिकों ने, उनका साथ दो। नहीं तो आने वाला समय में ये मत कहना कि हमारे को कोई हक नहीं देता। नहीं, आज जरूरत है आप लोगों को खड़े होने की। और जियो पंजाब के सबका पूर्व सैनिकों ने, उन भाइयों ने, उन बुजुर्गों ने जो आंदोलन शुरू किया है, उसके अंदर कंधे से कंधा मिला के हमारे को भी उनके साथ चलना चाहिए। मैं भी आप जैसा ही इंसान हूं। मैं तो खुद रोहतक जिले से हूं, हरियाणा से। मैं तो खुद उनका साथ देने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि वह सच है। कई बार वो ना तो टूटेंगे, ना बिकेंगे, ना झुकेंगे। 23 जुलाई को जो जनरल सेक्रेटरी के आंखों में से आंसू आप देख लेते, जिन सैकड़ों पूर्व सैनिकों ने देखा है हरपाल की, और उसके बाद में ही ये चीजें खुल के आई हैं। बस मेरे पास में भी कोई सबूत नहीं था, इनके सामने मैंने रखने की कोशिश करी थी। तो होता है, सबको होता है। अगर कोई मेरे सामने नायक हरपाल के बारे में बताए, प्रकट साहब के बारे में बताए, तो मैं इतनी जल्दी मानूंगा नहीं। या मैं कहीं पिछले दरवाजे से मीटिंग कर रहा हूं, पूरे सैनिकों को बेचने की कोशिश कर रहा हूं, अपना राजनीतिक सवार साधने की कोशिश कर रहा हूं, और कोई मेरे बारे में नायक हरपाल को बताए, जेडब्ल्यू नलिन तलवार को बताए, तो वो मानेंगे नहीं इतनी जल्दी, जब तक सबूत उनके सामने ना आ जाए। क्योंकि उनका विश्वास मेरे पे है, और उस विश्वास के कारण ही मैं किसी को बेच सकता हूं। बगैर विश्वास के कोई किसी को नहीं बेच सकता। जो विश्वास होता है, विश्वास ही
इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर विश्वास ना हो तो हम अपने परिवार को भी नहीं चला सकते। एक माँ को अपने बेटे पे विश्वास है तो एक बेटे को अपने माँ पे विश्वास, एक पिता को अपने बेटे पे विश्वास है तो भाई को अपनी बहन पे विश्वास। सारी दुनिया विश्वास पे टिकी हुई और विश्वास में ही सारी चीजें भी होती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।